हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, मगर अभी भी कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम आखिर क्यों बनाते हैं। वाई वी मेक प्रोग्राम, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कंप्यूटर से काम करवा सकें। आप सोच रहे होंगे काम तो करता ही है कंप्यूटर, सब तरह का काम तो करता ही है, जितना चीज़ हम सुनते हैं सारा चीज़ कंप्यूटर से हो रहा है, काम तो कर ही रहा है। यस, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी कुछ सुनते हैं कि कंप्यूटर कर रहा है, आप अपने खुद के कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप्स होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पेंटिंग करना है, तो आप एक पेंटिंग के लिए ऐप खोलते हैं, उसमें आप पेंटिंग का काम करते हैं। आपको कुछ टाइप करना है, आप लेखक हैं, आप लिखना चाहते हैं, या वैसे ही आप जनरल नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए या लिखने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। नोटपैड है, वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, या वर्ड प्रोसेसर्स इन्हें कहा जाता है। इसी के अलावा मान लीजिए किसी तरह का आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना है, हिसाब किताब करना है, जोड़ घटाव करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसे कहते हैं, बहुत सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं। आपको फोटो पे कोई काम करना है, फोटो फोटो एडिटिंग करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी का चेहरा खराब है तो उसको ठीक करना है, या दो अलग अलग फोटोज है उनको मिला देना है, या बहुत सारा काम है जो हम लोग करते हैं। फोटो प्रोसेसिंग का काम करना है तो उसके लिए फिर बहुत सारे ऐप्स हैं। ये आप ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से इंटरनेट पे कि हाउ मेनी फोटो एडिटिंग ऐप्स आर देयर, सो फाइंड द लिस्ट ऑफ दोज ऐप्स। और बेहतर होगा कि मैं आपको बताते चलूं कि ये कैसे किया जा सकता है। लाइक अगर आपको आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करके दिखलाना चाहूंगा। ये देखिए, आपके सामने हमारा एक स्क्रीन है जिसमें आप देख रहे हैं फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो एक लंबा लिस्ट है, आप देखिए। एडोब फोटोशॉप के बारे में हमने ज़्यादा सुना है। फिर ये भी एक ऐप है, पेंट शॉप है, ये इलस्ट्रेटर है, स्नैपसीड है, और इस तरह से बहुत सारे ऐप्स हैं फोटो एडिटिंग का काम करने के लिए। तो आप बोलिए कि भाई इतना सारा ऐप क्यों है। जिस प्रकार आपको मान लीजिए व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी चाहिए तो उसका थोड़ा मतलब है कि एक ही तो गाड़ी रहेगा। तरह तरह का व्हीकल आपके लिए है। फोर व्हीलर में ही दुनिया भर का वैरायटी है, जिसको जो समझ में आता है, पसंद आता है, वो रखता है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये सारा सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग कंपनियों ने बनाया है, सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाते हैं और हम लोग फिर काम करते हैं। और इस तरह से हर काम जो हमें करना है, आप यहाँ पर देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देखिए 25 बेस्ट। और कहीं से भी आप इसको खोज सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड है एक जो बाय डिफॉल्ट विंडोज में रहता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लोटस वर्ड प्रो है। लोटस ये नॉर्मली हमारा इसमें रहता है, मैक ओएस में रहता है। तो वर्ड परफेक्ट है, एप्पल वर्क्स है, मैक पे चलता है, बहुत सारे मतलब है इतने हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जैसे जैसे जरूरत होता है, वैसे वैसे ऐप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। तो फिर इस सवाल का जवाब कहाँ मिला कि हम लोग क्यों प्रोग्राम बनाते हैं। मेरे समझ से जवाब मैंने दे दिया है। ये सारा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, ये सारा इन्हीं को प्रोग्राम्स कहा जाता है। प्रोग्राम्स का डेफिनेशन को ढंग से समझिए। छोटा से बड़ा की ओर हम लोग जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के कुछ नहीं करता है। एवरी कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म।
जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन पावर बटन दबाते हैं, एक रोम चिप होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। उसमें वाइटल प्रोग्राम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं, जो मशीन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है। और वहां पर जो कोड रोम चिप में रहता है, रीड ओनली मेमोरी का नाम है, वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। हम मतलब कंप्यूटर सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन आसानी से संभव नहीं होता है। और उसमें वैसे ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोम चिप में, जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। मतलब ये हो रहा है बच्चों कि हम स्विच ऑन जहां से कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वहीं से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही शुरू करता है। रोम चिप में ये जानकारी होता है, कंप्यूटर का सारा वो टेस्ट कर लेता है कि सारा डिवाइस सही है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं, तो कीबोर्ड, माउस, ये सब का बत्ती जलता है, और एक थोड़ा सा समय लगता है। ये इसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैं आपको अब बता रहा हूँ बूटिंग कैसे होता है। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर स्टार्ट करना। ये कंप्यूटर जो स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है, वही होता है बूटिंग। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना बच्चे, तो सबसे पहले रोम चिप में जो इंस्ट्रक्शन है वो रीड होता है। रोम चिप में इंस्ट्रक्शन आता कहाँ से है? तो जिस कंपनी ने उस कंप्यूटर को बनाया है, जैसे आपके पास डेल का कंप्यूटर है, या लेनोवो का है, या एचपी का है, या किसी भी ब्रांड का है, तो जो सॉफ्ट वो हार्डवेयर बनाया है, जैसे एचपी ने बनाया है, तो एचपी कंपनी ही, जो मैन्युफैक्चरर जो है, वही रोम चिप में इंस्ट्रक्शन डाल के भेजता है। इसीलिए जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एचपी के मशीन में सामने में एचपी लिखा हुआ आता है, डेल के मशीन में डेल लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि वो रोम चिप का डेटा को रीड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है स्टार्टिंग में, शुरुआत में। और उसी में बायोस में ही, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज जो होता है बायोस, उसी में ये भी जानकारी रहता है, ये भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बड़ा प्रोग्राम ही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, क्योंकि वो रोम चिप में स्टोर नहीं रह सकता है, क्योंकि रोम कुछ एमबी का ही साइज रहता है रोम चिप का। और जैसे विंडोज ओएस के बारे में ही अगर हम बात करें, तो विंडोज ओएस जब इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में, तो 10 से लेके 15 GB तक का वो स्पेस लेता है आपके सेकेंडरी डिवाइस। तो 10-15 GB, ये तो नॉर्मली रैम का भी कैपेसिटी नहीं रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी का ही कैपेसिटी रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है, तो वीडियोज और भी डाले हुए हैं ओएस क्या होता है इसके बारे में। आसान शब्दों में ये समझिए कि ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बेहतरीन, बड़ा और सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी कंप्यूटर के हर छोटे बड़े चीज का ख्याल रखता है, हर चीज को वही हैंडल करता है। एक बड़ा प्रोग्राम वो इस वजह से ही बन जाता है, क्योंकि उसे हर चीज देखना है। तो वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में लोड। और रोम में ये भी जानकारी रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है। तो वो इस पर्टिकुलर सेकेंडरी मेमोरी से लोड करना है, मतलब हार्ड डिस्क से लोड करना है, कि पेन ड्राइव से लोड करना है, कि सीडी से लोड करना है, कि कौन सा सेकेंडरी डिवाइस से लोड करना है। तो ये फिर वहां से लोड होता है। फिर ओएस लोड होने में थोड़ा समय लगता है। वो धीरे धीरे सभी चीजों को स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे हमारे सामने कंप्यूटर ऑन हो जाता है, और फिर हम उसमें काम करते हैं। फिर वहीं पे सवाल आके अटक जाता है, भैया हम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? पहले तो आप ये समझिए कि कंप्यूटर हर चीज कर कैसे रहा है। कंप्यूटर को हर छोटा बड़ा चीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। बिना निर्देशों के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है, एक तिनका भी नहीं कर सकता है कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के। ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं सर आप छोटी सी बात को। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको गहराई से जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर हम लोग प्रोग्राम बनाते क्यों। तो आसान शब्दों में ये समझिए कि कंप्यूटर, पहले तो अपने दिमाग में एकदम अंदर तक घुसेड़ लीजिए कि छोटा से छोटा काम, छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम कंप्यूटर करता है, तो वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के मुताबिक करता है। वो बिना इंस्ट्रक्शंस का एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता है। इसको आप एकदम क्लियर रखिए पहले दिमाग में। कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म सिंगल बिट ऑफ टास्क इन इट्स ऑन। अपने से वो कुछ नहीं कर सकता है। हर कुछ वो इंस्ट्रक्शंस की मदद से ही करता है। व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। जैसे हम, कोई नया लड़का है,
उसको हम कुछ समझाना चाहते हैं, मान लो नया लड़का है मेरे घर में काम करने के लिए, हम उसको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो बाब, हम सूप पीते हैं और सूप ऐसे बनाना। ये जो भी मैंने सूप बनाने का उसे तरीका बताया, जो भी स्टेप्स मैंने बताया कि पहले ये करना, ये काटना, ये सब्जी डालना, ये मसाला डालना, वगैरह वगैरह, जो भी मैंने बताया, इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्ट करना। मैं उसे लिख के भी दे सकता हूँ कागज में कि देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है, ये तुम काम हमेशा देख के ही करना। वो बंदा क्या किया कि वो अपने मेमोरी में उसको रख लिया, जितनी बार मैं कहूंगा सूप बनाओ, वो बंदा उस स्टेप को फॉलो करके सूप बनाएगा। एग्जैक्टली यही कंप्यूटर भी करता है। हमने कंप्यूटर को हर छोटे बड़े चीजों के लिए इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, हर चीज के लिए। इसीलिए मैंने कहा अभी अभी कि ओएस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसे हर छोटा बड़ा चीज संभालना होता है। उसे मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, उसे फाइल मैनेजमेंट करना होता है, उसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ओएस को करना होता है। अलग अलग विभाग होता है ओएस, इसलिए वो बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। तो कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के कुछ भी नहीं कर सकता है। आप जितना कुछ अपने इर्द गिर्द होते देखते हैं कंप्यूटर में, उन सब चीजों के लिए उसे इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो फिर हम लोग क्यों प्रोग्राम बनाते हैं? अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग प्रोग्राम इंसान ही तो बनाता है। ये जो ओएस बन गया, ये जो आपको फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने दिखाया, ये वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर दिखाया, मैंने स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में बताया, मैंने पेंटिंग का प्रोग्राम के बारे में बताया, मैंने बताया कि हमको अगर गाना सुनना है तो उसके लिए ऐप है, वीडियो देखना है तो उसके लिए ऐप है, अगर हमें गेम खेलना है तो उसके लिए ऐप है। आखिर ये आता कहाँ से? कौन बनाता है? अरे भैया, इसे प्रोग्रामर्स बनाते हैं। जिन लोगों ने कोडिंग सीखा हुआ है वो वही लोग हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन है? प्रोग्रामर्स। जिन लोगों ने कोडिंग सीखा है वही लोग बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर के लिए कोई ऐप बनाना, कुछ भी करना, कि या कंप्यूटर से कोई दूसरा तरह का काम आप करवाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए। और इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ताकि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सके किसी एक विशेष काम करने के लिए। और कुछ भी अगर हमें कंप्यूटर से करवाना है तो हम फिर उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, हम कंप्यूटर करता है। उदाहरण के लिए, अभी अभी मैंने बहुत सारे जनरल पर्पस ऐप्स के बारे में डिस्कस किया। जनरल पर्पस ऐप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जनरली मतलब कोई भी यूज कर सकता है, या किसी के लिए भी है, स्पेशल पर्पस नहीं है। जैसे वर्ड वर्ड एडिटिंग, वो जनरली सभी को काम आता है। मान लीजिए एक लेखक है तो वो अपना कहानी लिखेगा, जैसे एक स्टूडेंट है तो वो अपना नोट्स बना के लिख सकता है। कॉपी में आप नोट लिखते हैं ना, उससे बढ़िया आप अलग अलग फाइल बना लीजिए वर्ड में जा करके, फिजिक्स का नोट, केमिस्ट्री का नोट, अलग अलग लिख सकते हैं। एक्सेल है तो एक्सेल कोई भी यूज कर सकता है। आप घर का खर्चे का हिसाब करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके अंदर 4 आदमी, आपके कोई बिजनेस उसमें काम कर रहा है, तो लेन देन का हिसाब, बहुत सारी चीजें जो उसमें जनरली ये सबको काम आता है। तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो नॉर्मली सबके लिए है। एक होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बना होता है। मतलब जैसे बैंक में चले जाइए, तो बैंक में वहां बैठ के लोग गाना नहीं सुनते रहता, पेंटिंग नहीं करता है, या फोटो एडिटिंग का काम नहीं करता। वो लोग सिर्फ एक प्रोग्राम पे काम करता है, वो होता है बैंकिंग का प्रोग्राम। बैंकिंग का प्रोग्राम उसी कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग का ही काम होगा, उस कंप्यूटर में वो सारा कुछ हो सकता है। बस हमें उस कंप्यूटर में वो प्रोग्राम डालना है। अगर हम चाहते हैं कि बैंक में जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें फोटो एडिटिंग का काम करें, वीडियो एडिटिंग का काम करें, तो हम कर सकते हैं। बस उस कंप्यूटर में हम उसे उस सॉफ्टवेयर को डालना है और हम काम कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोग्रामर होते हैं, जो लोग प्रोग्राम बनाने जानते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उनका एक टीम होता है। वो अकेले या टीम के साथ मिल करके एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। किसी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। और फिर उन सॉफ्टवेयर को बेचते हैं वो लोग। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं जो आप फ्री में डाउनलोड करके यूज करते हैं, कुछ खरीदना पड़ता है। ठीक है, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये कैसे होता है। लाइक प्राइस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, प्राइस ऑफ फोटोशॉप। देखिए, सबका यहाँ पे दाम आ रहा है। एडोब फोटोशॉप 19,000 रुपया। ठीक है,
एडोब फोटोशॉप लाइट रूम 9,000 रुपया, एडोब फोटोशॉप लाइट रूम 9। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 19 से 20 हज़ार रुपया फोटोशॉप का दाम है। प्राइस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या होता है? एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह ये सब रहता है। ठीक है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का प्राइस, सूट मतलब सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को सूट कहा जाता है। जैसे वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, ये सब मिल करके एक सूट बनाता है। तो नेट पे आप इजीली जा करके ये सब प्राइस ढूंढ सकते हैं। अब आप देख लीजिए प्राइस ऑफ एमएस विंडोज 10। विंडोज 10 कितने का आएगा? तो सीधा सीधी लोग दिखा नहीं रहा है। यहाँ देखिए 5,000, 4,000, 10,000, हर तरह का है अलग अलग। जैसा आप विंडोज, मतलब कहने का आसान शब्द में मतलब ये है बच्चों कि सॉफ्टवेयर कंपनियां बनाती हैं और फिर हम लोग उसे खरीदते हैं और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलता है। आपको मैं बता दूं एक छोटा सा बात। जब विंडोज 95 पहली बार आया था ना, 1995 में विंडोज 95, तो उस जमाने में सीडी में आता था। तो सिर्फ एक हफ्ते में विंडो 95 लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर 10 लाख कॉपीज उसका बिका था। 10 लाख कॉपी मतलब 10 लाख लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को खरीदा था। कैसे खरीदा था? सॉफ्टवेयर क्या? सॉफ्टवेयर तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन एनी सेकेंडरी डिवाइस। तो एनी का मतलब क्या हो गया? जो भी सेकेंडरी डिवाइस है उसमें वो उसे, जैसे कि सीडी में हो सकता है, फ्लॉपी में हो सकता है, हार्ड डिस्क में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस जमाने में आमतौर पे सीडीज में या अभी भी सीडीज में सॉफ्टवेयर आते हैं, हम उस सीडी को खरीदते हैं। सीडी का तो दाम 10 रुपया रहता है, 20 रुपया रहता है, बट सीडी में जो सॉफ्टवेयर है उसका मेन कीमत होता है। अब आप सोचिए कि 10 लाख कॉपी इन विंडोज 95 का वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक हफ्ते में बिक गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 95 बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर का नाम क्या है? बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में अच्छी बात क्या है कि बिल गेट्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वो कैसे बन गया? सॉफ्टवेयर बेच के बन गया भाई। तो चलिए अब समराइज करते हैं सारे बातों को। कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के कुछ नहीं कर सकता है, उसे इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन के एक समूह को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज ए प्रोग्राम। मतलब किसी एक खास काम को करने के लिए मैंने कुछ कोड लिखा तो वो हो गया एक प्रोग्राम। जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, तो उसको प्रोग्राम कहने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो उसे फिर हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स मेक्स अ सॉफ्टवेयर। बड़े साइज के प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। मान लीजिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, तो 2 नंबर इनपुट करेगा, उसको सम करेगा, जो आप लोग नॉर्मली कोडिंग में सीखते हैं। तो क्या इसे सॉफ्टवेयर कहना उचित होगा? इंटर टू नंबर, नो, बिल्कुल उचित नहीं होगा। इसको हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता वही चीज है। जैसे छोटा सा बच्चा है तो उसको बच्चा कहते हैं। ठीक है, वो बढ़ता है, तो उसी तरह से प्रोग्राम छोटा चीज हो गया, उसका स्तर थोड़ा नीचे हो गया। बड़े प्रोग्राम्स को या बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, बड़ा। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को हम लोग सूट कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये सॉफ्टवेयर। तो हम लोग प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने हिसाब से कंप्यूटर से काम करवा सकें। बिल्कुल इसलिए बनाते हैं, हम कोई अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सके। अभी आप देखिए आज के ज़माने में तरह तरह का ऐप आ रहा है, तरह तरह के ऐप के माध्यम से लोग अपना बिजनेस फैला रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि फेसबुक। फेसबुक किसी ने सोचा कि एक ऐसा ऐप होना चाहिए, बन गया, बहुत जो चल रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप, ये भी एक सोच था, एक आइडिया था जिसे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। उबर, ओला, ये सब क्या है? जो गाड़ी बुक करते हैं हम लोग, मोबाइल में ही सब बुक कर देते हैं, गाड़ी आता है हमारे पास, गाड़ी हमको छोड़ देता है इधर उधर। जोमेटो, ये क्या है? ये एक ऐप ही तो है, इसमें आइडिया है।
हम उसी कंप्यूटर को, उसी डिवाइस को, उसी मोबाइल को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्ट करके हम अपना काम को आसान कर रहे हैं। यस। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आप कंप्यूटर को अपने उंगलियों के इशारे पे नचाना सीख जाते हैं। फिर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्षमता, आपके सोच और आपके आइडियाज क्या है, उसे आप कंप्यूटर के माध्यम से करवा सकते हैं। और इस तरह से दुनिया बदला जा सकता है। दुनिया बदल गया है कंप्यूटर के आने से, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, अलग अलग आइडियाज लोगों के पास होते हैं, और उस आइडिया को आप प्रोग्रामिंग के माध्यम से कंप्यूटर से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो आप बहुत कुछ करने की स्थिति में रहते हैं। छोटा मोटा उदाहरण ही अगर मैं दूं आपको, अगर आप नॉर्मल लेवल का प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप बहुत सारा बिजनेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप अपने अगल बगल के किसी बिजनेस इंटरप्राइज में जाके बात करिए कि भाई मैं एक प्रोग्रामर हूँ, आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए आपके बिजनेस के लिए। वो बताएगा, अगर उसे जरूरत है, उसका बड़ा बिजनेस है, कि भाई हमको ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप कर सकते हो तो कर दो। तो आप उसके मुताबिक आप एक सॉफ्टवेयर बना के उसको दीजिए ना, वो उसके लिए आपको पे करेगा। आप किसी स्कूल में चले जाइए, वहां पूछेंगे सर आप तो क्या रिक्वायरमेंट है बताइए, मैं उसके लिए प्रोग्राम बना दूंगा, आप यूज करिए, अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट भी करिए और पैसा दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत दीजिए। तो आप खुद अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, वो बिकेगा, आप उससे पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, उसका मैन पावर अगर कम होता है, जैसे किसी कंपनी में 10 लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं उदाहरण से, और उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है जिसके लिए उसे 20 लोगों की जरूरत है 6 महीने में या 3 महीने में, जब भी है तो उसके पास 10 आदमी, तो वो कुछ समय के लिए और 10 आदमी रिक्रूट नहीं करेगा, वो काम को आउटसोर्स कर देता है। उसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो फ्रीलांसर्स अगर आप बन जाते हैं तो उन कंपनियों से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनके पास जैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा वो आपको हैंड ओवर करेगा कुछ पार्ट, कुछ मॉड्यूल, फिर आप उसे कोडिंग करके आप दीजिए, आपको उसके एवज में पैसा देगा। आप उसका परमानेंट परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं रहते हैं, बट आप परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है, किसी एक कंपनी में ही सिर्फ काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स कौन होते हैं, जो किसी भी कंपनी से टाइप करके अपना अपना हुनर, अपना स्किल को ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो घर बैठे कभी भी अपनी मर्जी से सुबह शाम दोपहर बेड में, किचन में, कहीं भी वो अपना कोडिंग करते हैं और कोड ऑनलाइन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीख लेने का मतलब है कि आपके हाथ में एक बहुत बढ़िया हुनर आ जाता है। आप कंप्यूटर को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाते हैं, और इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। और कंप्यूटर से कोई काम हम करवा सके, इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। किसने बनाया है? हमारे आपके जैसे लोगों ने ही उसे बनाया है। जो लोग थोड़ा ज्यादा बेहतर जानते हैं प्रोग्राम, उन्होंने मेहनत किया, सीखा, प्रैक्टिस किया, और बेहतर होते चले गए। ये एक म्यूजिशियन की तरह है। अगर आपको अभी गिटार हाथ में थमा दिया जाए तो आपको पता नहीं गिटार बजाना आता है कि नहीं। बट अगर आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो आप बहुत बढ़िया गिटार प्लेस बन सकते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर सीखना भी है। स्टार्टिंग में आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो आशा है मैंने आपको ये मैं बता पा रहा हूँ आपको कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए और प्रोग्राम आखिर होता क्या है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।